हेलो फ्रेंड्स। कॉलेज टाइम पे जब मेरे हेयर फॉल हो रहे थे तो इतना मतलब उगने की प्रक्रिया में रीग्रोथ जिसको कहते हैं, रीग्रोथ भी उतनी ही थी, तो हेयर फॉल उतना ज़्यादा पता नहीं चलता था। अब जब शादी के बाद मेरे साथ जो प्रॉब्लम हुई थी हेयर फॉल की, तो शादी के बाद फिर रीग्रोथ की समस्या होने लग गई थी। मीन्स जो रेशियो था झड़ने का और उगने का उसमें अंतर आ गया था। रीग्रोथ कम हो रही थी और हेयर फॉल बढ़ने लगा। अब आप काफ़ी सारी चीज़ें ट्राई करते हैं और कॉलेज की जो बातें थी ना, वो अब मैं लागू करने वाली थी अपनी लाइफ में। तो मेरी फ्रेंड्स थी, उसके काफ़ी ज़्यादा हेयर अच्छे थे, तो उसने मुझे बताया था कि मैं घी लगाती हूँ हल्का गुनगुना करके। मैंने भी सोचा कि हेयर फॉल तो हो ही रहा है और मुझे ऑयलिंग का तो बहुत ज़्यादा शौक, मुझे लगता है कि मैं खूब सारा ऑयल लगाऊं और अपने सारे बाल समेट करके बांध दूँ पीछे। पर ये मेरा सपना ही रह गया। और फिर मैंने घी लगाई और काफ़ी सारे तेल, एरंड का तेल, कैस्टर ऑयल कहते हैं जिसे, तिल का तेल ट्राई किया, नीम का तेल ट्राई किया, सारे तेल मैंने ट्राई कर लिए। अब कुछ भी जब काम नहीं किया तो मैंने फाइनली बहुत ज़्यादा परेशान होकर के डॉक्टर से मिलने की सोची। तो डॉक्टर से जब मैंने कंसल्ट किया तो मैं हैरान हो गई। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम थी ना, ये ऑयल ही थी। एक्चुअली मेरे स्कैल्प में से काफ़ी ज़्यादा ऑयल सिक्रेशन हो रहा था, जिसकी वजह से डॉक्टर ने कहा कि आप ऑयलिंग बंद कर दीजिए कम से कम 3 महीने के लिए। तो मैंने 3 महीने तो ऑयलिंग नहीं की, पर हेयर काफ़ी ज़्यादा रफ होने लग गए थे। तो फिर बीच बीच में ऐसे ही स्कैल्प में ना लगा करके ऐसे स्ट्रैंड्स में लगा लेती थी। पर ऐसा लगता है कि मेरी जो स्कैल्प है ना, वो तेल को देख करके ही बाल छोड़ने लगती है। ये प्रॉब्लम हो गई थी मेरे साथ और अभी भी है। तो मैं अपनी समस्या के लिए क्या करूं? किनकी मानूं मैं? मुझे कौन सलाह देगा? आप मेरे बालों की देखिए, ये तो काफ़ी ज़्यादा मैं ध्यान रखती हूँ अपने बालों का कि बहुत ज़्यादा ड्राई ना हो। इसके लिए एलोवेरा लगाना, मेरी आप पिछली वीडियो देखेंगे तो उसमें मैं अपने घर का ही एलोवेरा है, जेल नहीं, घर का एलोवेरा काट के और लगाती हूँ। जब सूखने के बाद एक बार हल्की हल्की मैं कोम्ब से सुलझा लेती हूँ बालों को, ताकि वो चिपक ना जाएं अच्छे से। तो इसकी वजह से ये एक बहुत ज़्यादा कारगर रेमेडी है। आप अपने बालों को ऑयलिंग नहीं करते हैं तो रफ़ हो जाते हैं ना, तो स्मूथ रखने के लिए, उनमें थोड़ा जान लाने के लिए एलोवेरा इज़ द बेस्ट ऑप्शन। जा सकते हैं आप इसके साथ। और बिना ऑयलिंग के हेयर्स की जो कंडीशन है वो कुछ इस तरह की रहती है। मेरे, जैसे कि मैंने बताया, कि काफ़ी अच्छे हैं और काफ़ी समय से मैंने ऑयल यूज़ नहीं किया। इवन 4-4 महीने बीत जाते हैं मैं हेयर ऑयल नहीं यूज़ करती हूँ, क्योंकि इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ जाती है हेयर फॉल की। तो ये जो वीडियोज़ आप देखते हैं, इनकी वीडियो देख के ये सारी चीज़ें देख कर के हेयर ऑयल आप बनाते तो हैं, लेकिन आपको सूट भी तो करना चाहिए। तो ये चीज़ें बताना बहुत ज़रूरी है व्यूअर्स को अपने। तो मैं सोचती हूँ कि जो ये बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं वो ये चीज़ हमारे साथ शेयर करें कि आपको हेयर ऑयल सूट नहीं करता है तो उसका भी कोई अल्टरनेट होना चाहिए उनके पास, क्योंकि काफ़ी समय से उनका एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा है हमसे, और मैं सिर्फ अपने एक्सपीरियंस, जो कि हमारी एज के जितना ही एक्सपीरियंस हमें होगा, और उनको क्या है अपने एज के हिसाब से ज़्यादा एक्सपीरियंस और ज़्यादा टाइम से वो काम कर रहे हैं, ज़्यादा रिसर्च की हुई होगी, तो उनको एक वीडियो बनाना चाहिए हम जैसे लोगों के लिए जिनको ऑयल भी सूट नहीं करता। इवन डॉक्टर से अगर आप कंसल्ट करेंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ, मैं डर्मेटोलॉजिस्ट से मिली थी तो मुझे उन्होंने एक काफ़ी अच्छी ब्रांड का हेयर शैम्पू दिया और कंडीशनर दिया। तो मैंने अपनी पूरी लाइफ में सिर्फ वही कंडीशनर यूज़ किया। मुझे कंडीशनर बिल्कुल पसंद नहीं है
और मैं हेयर वॉश भी अगर शैम्पू से कर रही होती तो शायद मेरे इतने से बाल रह भी नहीं जाते। तो काफ़ी मैंने अपने बालों पे टाइम स्पेंड और मनी स्पेंड भी किया, जो कि बचे हुए हैं। जैसा कि मैंने बताया, जब माँ बनी थी उसके बाद जो हेयर फॉल होता है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस देने वाला होता है। और उसके बाद तो मेरे इस एरिया के पूरे 70% बाल जा चुके थे। कितना मैंने बोला? 70% हेयर जा चुके थे। मैं बाहर जाना बंद कर चुकी थी और ये हुआ था माँ बनने के 5 महीने, 3 या 4 महीने के बाद से शुरू हुआ था और 5 महीने तक 70% हेयर लॉस हो चुका था। अब ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस देने वाला था मेरे लिए। मैंने सोचना ही छोड़ दिया था कि अब दोबारा से क्या कभी मेरे उसी तरह के बाल हो पाएंगे जिस तरह के थे। तो बिल्कुल मैंने सोचना ही छोड़ दिया था और इस बारे में ज़्यादातर कि कोई घर में भी नहीं बता पाता था, क्योंकि उनके साथ ऐसा कभी हुआ ही नहीं था। मेरी मम्मी, मेरी बहन, इनके साथ ये प्रॉब्लम नहीं आई थी और उसका क्या कारण है मुझे नहीं पता। मैंने खान पान पे भी ध्यान नहीं दिया। सबसे बड़ी भूल मुझसे ये हुई थी। एक तो हेयर फॉल होता ही है, दूसरा जब न्यूट्रिशन ना मिले तो और भी ज़्यादा हेयर फॉल होता है। तो आप अपने हेयर फॉल को एटलीस्ट न्यूट्रिशन दे करके रीग्रो तो कर सकते हैं। और आपको जो चाहे कोई भी बोले कि हेयर ऑयल से रीग्रोथ होगी या इससे होगी उससे होगी, नहीं, आप सबसे पहले ट्राई करेंगे। सबसे पहले अगर आप ट्राई करेंगे तो आप अपने मनी, अपने पैसे, अपने मेहनत के पैसे आप तेल पे या किसी कॉस्मेटिक पे, किसी शैम्पू पे या किसी रेमेडी पे ऐसे मत यूज़ कीजिए। मैं खुद जब रेमेडी बताती हूँ ना, तो मैं फिर भी आपको बोल रही हूँ कि पहले आपके जो घर पे अवेलेबल है वो आप रेमेडी यूज़ करते हैं तो ठीक है, वरना आप बाहर से कोई चीज़ ला रहे हैं ख़रीद करके, मनी स्पेंड करके, तो मैं कहूँगी कि वो आप रोक दीजिए। सबसे पहले आप अपने न्यूट्रिशन पे इन्वेस्ट कीजिए, अपने खान पान पे इन्वेस्ट कीजिए। अगर उससे भी अगर कोई प्रॉब्लम नहीं होती है तो इसका ये मतलब है कि बाहरी कोई दिक्कत है। तो आप बाद में, उसके बाद जब आप न्यूट्रिशन अपनी बॉडी को दे रहे हैं और अपने माइंड को स्ट्रेस फ्री रख रहे हैं, उसके बाद भी अगर प्रॉब्लम हो रही है हेयर फॉल की या हेयर से रिलेटेड किसी भी टाइप की प्रॉब्लम हो रही है, तब आप बाहरी चीज़ों पे स्पेंड कीजिए। जैसे कि शैम्पू हो गया, सीरम हो गया, और कोई भी जो हेयर स्मूथनिंग जेल या फिर कोई भी आते हैं। हर एक प्रॉब्लम के लिए हर एक कॉस्मेटिक तो अवेलेबल है ही मार्केट में। इतना बड़ा जाल फैला हुआ है और ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इंडस्ट्री इतनी बड़ी खड़ी हुई है ना, हेयर्स वाली इंडस्ट्री, उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि वो ये भी लॉन्च कर रहे हैं, वो भी लॉन्च कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि हेयर फॉल होगा तो आप अपने न्यूट्रिशन पे ध्यान नहीं देंगे, आप सीधे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स और ब्ला ब्ला पता नहीं क्या क्या। मैंने आपको बताया पहले भी कि जब मैं अपनी हेयर फॉल से परेशान थी तो मैं जब डॉक्टर से मिली ना, तो डॉक्टर ने मुझे शैम्पू और कंडीशनर दिया। लाइफ में सिर्फ वही कंडीशनर मैंने यूज़ किया था, उससे पहले या उसके बाद मैंने कभी कंडीशनर के लिए मनी वेस्ट ही नहीं किया। जबकि मुझे हेयर ऑयल के लिए भी मना किया था डॉक्टर ने, और सिर्फ 3 महीने के लिए नहीं, काफ़ी टाइम तक मैंने यूज़ नहीं किया है हेयर ऑयल। बीच बीच में क्योंकि मुझे बहुत शौक़ है हेयर ऑयल का, जैसे मैंने आपको पहले बताया, तो बीच बीच में कर लेती हूँ, लेकिन इतना ज़्यादा हेयर फॉल होता है कि मैं आपको कह दूँ कि अगर मैंने एक बार हेयर ऑयल कर ली तो बाल कितने छोटे हैं आप देख सकते हैं, फिर भी इतना गुच्छा निकल के आता है। तो इसलिए बाल ना गिरें, भले ही ड्राई रहें, सर पे रहें, इज़्ज़त बनी रहे, ये सोचना मेरा मानना ये है। तो इसके लिए आप हेयर ऑयल यूज़ करें ना करें आपकी मर्ज़ी है। हेयर फॉल हो रहा है तो थोड़ा आप स्किप करके देख सकते हैं। आपका हेयर फॉल हो रहा है तो ये तेल बनाना है, वो तेल बनाना है, ये डाल के तेल बनाना, वो डाल के तेल बनाना, धूप में रखना है या 6 महीने उसको, आप कुछ मत कीजिए। एक बार अगर आपकी स्कैल्प ऑयली है, ये बात आप पहले जान लीजिए, अगर आपकी स्कैल्प ऑयली है तो आप एक बार ऑयल को स्किप करके देखिए। मैंने ऑयलिंग स्किप की
तो रीग्रोथ हुआ और इसका प्रमाण ये है। और जब मैंने बताया कि 70% हेयर लॉस हो चुका था, वो काफ़ी पुरानी बात है, लगभग 7-8 साल पहले की बात है, तो वो पिक्चर्स इतने समय तक की तो नहीं रह पाती हैं, वरना मैं आपको दिखाती ज़रूर। लेकिन मैं आपके लिए बहुत बड़ा धमाका लेकर के आने वाली हूँ। इतनी अच्छी चीज़ मैंने यूज़ की और मुझे इतना उसका अच्छा फ़ायदा मिला है ना, जब मैं हेयर वॉश कर रही हूँ। तो कभी कभी सिर्फ न्यूट्रिशन, जैसे कि मैंने बताया कि सबसे पहले न्यूट्रिशन पे ध्यान दीजिए, और मैंने न्यूट्रिशन पे ध्यान दिया, हेयर रीग्रोथ हुआ। जी हाँ, सब करके थक गई, न्यूट्रिशन पे ध्यान दिया तो हेयर रीग्रो हुआ मेरा, और उसका रिज़ल्ट। और अगर किसी व्यूअर्स में से किसी को ये समस्या आ रही है तो वो मेरी बताई चीज़ों पर थोड़ा अमल करके देख सकते हैं, और उनको अगर कोई प्रॉब्लम पता है तो मुझे भी बताएं। प्लीज़ मेरा निवेदन है कि मैं अपने बालों को थोड़ा सॉफ्ट और थोड़ा लस्चरस कैसे बना सकती हूँ एलोवेरा के अलावा, जो मुझे पता है। ऑयल फ्री सॉल्यूशन अगर किसी के पास है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं। और अगली वीडियो में मैंने जैसे कि बताया कि अपने हेयर रीग्रोथ का पूरी जर्नी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। बहुत सारी वीडियोस लेकर के आने वाली हूँ इसी टॉपिक पे, तो वीडियो पे बने रहिएगा। अगली वीडियो में मैं मिलती हूँ आपके साथ।